क्या आप जानते हैं कि समंदर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था और वहीं से उन्हें भारत को बदलने का विजन मिला? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कन्याकुमारी के उस पावन स्थल पर जिसे दुनिया विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जानती है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। झांकी हिंदुस्तान की, भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का उज्ज्वल प्रतीक विवेकानंद स्मारक देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और विचारशील यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, जहां 3 सागर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आपस में मिलते हैं, वहीं समुद्र के बीच स्थित यह स्मारक भारतीय आत्मा की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। स्वामी जी ने अपने जीवन में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। कहा जाता है कि 1892 में भारत भ्रमण के दौरान वो कन्याकुमारी पहुंचे और समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 3 दिन तक ध्यानमग्न रहे। इसी ध्यानावस्था में उन्हें भारत के भविष्य, उसके नवजागरण और युवा शक्ति की भूमिका का स्पष्ट बोध हुआ। यही शिला आगे चलकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इतिहास और उद्देश्य। विवेकानंद स्मारक का निर्माण कार्य 1964 में प्रारंभ हुआ और 1970 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके निर्माण में तत्कालीन भारत सरकार के साथ साथ देश के अनेक विद्वानों, संतों और आम नागरिकों का योगदान रहा। इस स्मारक की स्थापना के पीछे उद्देश्य केवल एक इमारत खड़ी करना नहीं था, बल्कि स्वामी विवेकानंद के विचारों, आत्मविश्वास, सेवा, त्याग और मानवता को स्थायी रूप देना था। स्थापत्य कला। विवेकानंद स्मारक की स्थापत्य कला अत्यंत आकर्षक और अर्थपूर्ण है। इस स्मारक का डिजाइन भारतीय वास्तुकला के विभिन्न तत्वों को समाहित करता है, जिसमें द्रविड़ शैली की प्रमुखता है। स्मारक का मुख्य ढांचा एक विशाल मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को श्रद्धांजलि देता है। स्मारक के मुख्य भाग को 2 प्रमुख मंडपों में विभाजित किया गया है, विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम। विवेकानंद मंडपम। यह मंडप स्वामी विवेकानंद की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा के साथ सुसज्जित है। प्रतिमा की आकृति स्वामी विवेकानंद के गहरे आत्मसमर्पण, ध्यान और समर्पण को दर्शाती है। ये प्रतिमा पॉलिश्ड स्टोन से बनी है और उसकी मुद्रा को ध्यान की अवस्था में रखा गया है, जो विवेकानंद के जीवन के अंतिम लक्ष्यों की ओर इंगित करती है। मंडप के ऊपरी हिस्से पर द्रविड़ शैली के गुंबद और शिखर की उपस्थिति इसे अद्वितीय बनाती है। श्रीपाद मंडपम। यह मंडप एक ध्यान कक्ष है, जहां श्रद्धालु अपने विचारों में गहराई से गोता लगा सकते हैं। यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण और माहौल में एक अद्भुत मानसिक शांति का अनुभव किया जा सकता है। श्रीपाद मंडपम का आंतरिक डिजाइन न्यूनतम है, जिससे ध्यान और आत्मचिंतन को बढ़ावा मिलता है। मंडप के भीतर धार्मिक और आध्यात्मिक चित्रकलाएं एवं मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करती हैं। बाहरी स्थापत्य। स्मारक के बाहर की दीवारों पर भारतीय संस्कृति, धार्मिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करने वाली कला का समावेश किया गया है। कलाकृतियां स्वामी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनकी यात्रा, विचार और उनके द्वारा दिए गए योगदान को चित्रित करती हैं। इसके अतिरिक्त स्मारक की चारों ओर स्थित सुंदर बगीचे और प्राचीन भारतीय शैली की नक्काशी इसे एक आकर्षक स्थल बनाती है। स्मारक तक पहुंचने के लिए नाव का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि स्वामी जी के उस संकल्प का प्रतीक है जो कहता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह जगह हमें आज भी साहस और शांति का संदेश देती है। अगर आपको स्वामी विवेकानंद और इस दिव्य स्थान की ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या नमो विवेकानंद लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि यह प्रेरणा हर किसी तक पहुंचे। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।